देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक बोला जाता है। इसका उपयोग हम लोग खाना खाने में करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं। काहे डालते हैं? टेस्टी लगने के लिए। मुर्गा बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, तो मतलब हम लोग जनरली इसका उपयोग खाने में इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। तो जो सोडियम नमक था, साधारण नमक, वो कच्चा पदार्थ के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है देखिए। तो ये है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। कौन सा कच्चा पदार्थ है? साधारण नमक। साधारण नमक जो है वो इन लोग के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हम इन लोग का इस्तेमाल करके ये सब, जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, इससे हम कैसे कोई और पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। दूसरा पदार्थ बनाने में इन लोग का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, क्या से बनता है? साधारण नमक। साधारण नमक क्या? खाने वाला NaCl को हम साधारण नमक बोलते हैं। तो NaCl से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जब भी इसको जो साधारण नमक NaCl का जो जलीय विलयन है, ठीक है, इसको हम पानी में घोल दिए हैं, ठीक है। NaCl को पानी में घोलने के बाद इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से पास कराते हैं। उसमें बैटरी डाल के, एगो कैथोड है, एगो एनोड, एनोड का ये डाल के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो क्या होता है? ये बनता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? क्लोर क्षार। क्लोर क्षार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये क्या है? क्षारीय है, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं कि जो Cl2 है और H2 जो गैस है, ठीक है, ये दोनों का है गैस, जी का दिखाता है, गैस दिखाता है। इस दूसरा निकल कौन से रहा है? कौन कैथोड से निकल रहा है, कौन एनोड से निकल रहा है, ये देखना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लवण को है, ठीक है, ये लवणवा को हम जल से पास कराए थे, जल से मिला के, और इसको हम इससे विद्युत पास कराए थे, विद्युत को प्रवाहित कराए थे। तो क्या बना था? ये NaOH बना था, फिर क्लोरीन गैस निकल रहा था, फिर हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, दोनों गैस पर निकल रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं ससुरा, ये जो कैथोड पर है ना, ये हाइड्रोजन गैस हुआ था, ठीक है। कैथोड से हाइड्रोजन गैस बाहर आ रहा था, ठीक, और एनोड से आ रहा था क्लोरीन गैस बाहर आ रहा था। एनोड से क्या आ रहा था? क्लोरीन गैस बाहर आ रहा था। अब यहाँ देखते हैं ये लोग सब इस्तेमाल में आ जाता है, सब का बहुत बड़ा बड़ा इस्तेमाल है। इतना इस्तेमाल करते हैं, खाली सोडियम देखिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे खाली NaCl को हम क्या कराए हैं? कुछ नहीं करे हैं। इसको पानी मिला दिए हैं और इसे विद्युत प्रवाहित कर दिए। विद्युत प्रवाहित किए तो सब देखें कि चलो ये क्लोरीन भी निकल रहा है, हाइड्रोजन भी गैस भी निकल रहा है, ये भी बन रहा है, NaOH भी बन रहा है। इतना चीज बन गया, 3 चीज बना, और 3 चीज से हम क्या बना सकते हैं वो देखते हैं। जो H2 है, हाइड्रोजन गैस, ईंधन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसरो में जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो क्या बोलते हैं, रॉकेट जो रहता है ना, फुर्र करके ऊपर उड़ता है, कैसे उड़ता है, उतना भयानक ई है ना, जो हाइड्रोजन गैस, ये बहुत ज़्यादा भयानक एनर्जी देता है, ऊर्जा एकदम बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। ससुरा एकदम इतना भयानक ये काम आता है। इसको डाल देता है रॉकेटों में, डाल के जला देता है, नीचे से उड़ा देता है। खाद के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया जिसे है, हम लोग H2 से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। तो उससे हम जैसे खाद, जो अमोनिया खाद देते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए देते हैं? ये कार कोड़ार जो नहीं करते हैं, वो लगाते हैं, भिंडी सब चीज़ लगाते हैं ना, धान लगाते हैं, गेहूँ, वो लोग हम लोग छींटते हैं उर्वरक के रूप में उसको, ठीक है। तो खाद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्लोरीन पर देखते हैं, एनोड पे क्या बनता है? क्लोरीन। एनोड से क्या निकलता है? क्लोरीन गैस निकलता है। अब ये काम करता है, इसका भी बहुत सारा काम। क्या क्लोरीन क्या करता है? जल की स्वच्छता, पानी को साफ कर देता है, ठीक है। स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन को डाल दिया जाता है, पानी को साफ करेगा वो। रोगाणुनाशक, कीटनाशक, ये इसको कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब NaOH है, NaOH तो जो बन रहा है, इसका इस्तेमाल जैसे कि धातुओं के से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। कृत्रिम फाइबर मतलब क्या हुआ? आदमी लोग बनाता है फाइबर, वो हम लोग को जो शरीर के अंदर रहता है वो नहीं, ठीक है। ये देखिए, अब देखते हैं
इन लोग दोनों को मिला के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बन सकता है, HCl। H2 और Cl2 को जब मिलाया जाएगा, देखिए तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ देखिए इस्पात की सफाई। अम्ल से जैसे इस्पात में क्या होता है ना, जो कारखाना जो बड़ा बड़ा होता है वहाँ पे बहुत गंदगी हो जाता है। कैसे गंदगी हो जाता है, क्या है कि बहुत बड़ा मात्रा में वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और बहुत बड़ा मात्रा में प्रोडक्शन होता है, कोयला भी डालता है, बहुत सारा चीज जो क्या होता है ना कि रीठ जाता है, समझे। इसीलिए इसको रीठ जाना मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत भयानक गंदा बैठ जाता है। उसको हटाने के लिए क्या कर, क्लोरीन का इस्तेमाल, इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करता है, ले एसिड डालता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा अति होता है, कंसनट्रेटेड होता है, इसको फिर डाइल्यूट किया जाता है। बहुत चीज, अमोनियम क्लोराइड ये भी बनता है, ठीक है। औषधियाँ, सौंदर्य, जिस लड़की लोग सुंदर सुंदर दिखने के लिए अति क्रीम उरीम जो खरीदती है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन के लिए। देखिए अब, और औषधि दवाई ववाई बनता है, उसमें भी इसका के इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और विरंजक चूर्ण, घर में इसको इस्तेमाल करता है सब। तो देखिए मुद्दा क्या था हमारे पास, कुछ नहीं था। ये जो साधारण नमक है, कितना एकदम लवण के बारे में इतना काहे हम लोग जान रहे हैं, इतना इतना यूजफुल है, इतना कह नहीं सकते। एकदम खाली इसको पानी में डाल के विद्युत प्रवाहित कर दिया। अब देख लिया, साला हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिए, ठीक है। क्लोरीनों को इस्तेमाल कर लिए हम, और हाइड्रोजन जो गैसवा निकल रहा है उसको यूज कर लिए, और देखते हैं जो NaOH जो बन रहा है उसका भी इस्तेमाल कर लिए। इतना इस्तेमाल कर सकते हैं एक चीज से, ठीक है। तो बहुत यूजफुल है एकदम। आज हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़े हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बेकिंग सोडा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे।